हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एनवीडिया की तरफ से आए नई 3000 सीरीज़ ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, जिन्होंने पिछली सीरीज़ के कार्ड्स को बिल्कुल आउटबीट कर दिया इन बोथ परफॉर्मेंस एंड प्राइस वाइज। जो 3070 आया है उन्होंने 2080 Ti जैसे भारी ताकतवर महंगे कार्ड को आधे से भी कम दाम में आउटफॉर्म कर दिया है। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो नए ग्राफिक कार्ड्स हैं इनका बिल्ड कैसे बन सकते हैं। बेसिकली हम भी एक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अराउंड 1 लाख, तो सब कुछ करेंगे। पहले बस एक इंट्रो चला लेते हैं। तो हम आ चुके हैं एनवीडिया के होम पेज पे, जहाँ पे उनके 30 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड के बारे में डिस्कशन दिया हुआ उन्होंने। काफ़ी हद तक उन्होंने इस बारे में सब कुछ यहीं पे बता दिया है। तो हम लोग सीधा जंप करते हैं, देखते हैं क्या। तो ट्रेलर वगैरह तो खैर आप सब ने देख ही लिया होगा, कॉपीराइट वगैरह के इशू में मैं नहीं चलाऊँगा। वैसे ट्रेलर बहुत सुंदर होना है। उन्होंने कोई कैपेसिटर्स वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स यूज़ करें उन्होंने। और बात जो ये आई है कि एनवीडिया के जो 2nd Gen RTX आर्किटेक्चर का, जो एम्पियर आर्किटेक्चर का जो ये मॉडल है, ये 8K तक को गेमिंग को आउटस्केल कर सकता है। सो इट्स वेरी नाइस कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो न्यू जेन कंसोल्स आ रहे हैं उनको टक्कर देने के लिए एनवीडिया ने पहले ही अपने ग्राफिक कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, सो दैट US ब्रेक्स के टाइम पे, जो वहाँ पे फेस्टिवल होता है क्रिसमस के टाइम पे, उस टाइम पे लोग PC बिल्ड के बारे में सोचें। बिकॉज 2000 सीरीज़ वर मोर एक्सपेंसिव। आप समझेंगे मैं उनको एक्सपेंसिव क्यों कह रहा हूँ। अब मैं आगे जब इसके बारे में और आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली 3 कार्ड लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट इज़ RTX 3070, RTX 3080 एंड RTX 3090। जो इनमें जो बहुत बड़ी एक बात आई है वो ये आई है कि जो 370 है उसने आउट परफॉर्म कर दिया है लास्ट ईयर्स के मोन्स्टर्स 2080 Ti को, जिसका प्राइस मोन्स्टर्स था। चाहे उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी उस प्राइस के हिसाब से जो कि पास्कल के टाइम पे सबको मिली थी। सो बहुत सारे कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे विद प्राइस टू परफॉर्म रेशियो ऑफ एनवीडिया। पर एनवीडिया के अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी दूसरी। सो एनवीडिया हैज़ इट्स मार्केट, तो हम काफ़ी सारे कंज्यूमर्स से जुड़े रहे। बट द पॉइंट इज़ कि 2080 Ti जब लॉन्च हुआ था तो अराउंड $1000 और $1100 आई गेस। बट 370 outscaling its performance and minimizing its price to half, launching to $499, और इंडिया में it would be around 45 to 50,000 आई गेस। और मैंने कहीं पे शायद नए ग्राफिक कार्ड्स की प्राइस देख भी ली, इंडियन प्राइस, तो वो भी आगे जाकर आपको बताएंगे जब हम बिल्ड वगैरह शुरू करते हैं इसके बारे में। 3080 के बारे में है तो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल। I would say more than double actually. So $700, like more than 75 to 80,000 in India, 75,000 to 80,000, and 3090. These are for enthusiast level. इनका जो उन्होंने अपना प्रोमो में दिखाया, जो डेमो में दिखाया, उन्होंने OLED स्क्रीन दी है सैमसंग की और उस पर 8K गेमिंग करवाई बहुत लोगों से। सो इसका फिर प्राइस भी वैसा ही है। आउटस्केलिंग 8K गेमिंग पे अगर आपको जाना है तो $1500 भरिए, और आप एक पहले OLED स्क्रीन लीजिए, करीबन 8K OLED स्क्रीन, आई थिंक अराउंड 5 lakhs इन इंडिया, जो सिर्फ मेरे ख्याल से अभी सैमसंग ही ऑफ़र कर रहा है। आई डोंट नो LG ऑफरिंग। तो वो भी एक चीज़ है कि जब डिस्प्ले ही आपके पास नहीं रहा, क्योंकि मॉनिटर्स आर हैविंग प्राइस। ग्राफिक कार्ड्स तो घट गए, बट गुड फॉर कंपटीशन। एज आई सेड कि कंसोल्स आ रहे हैं तो उनको भी टक्कर देनी है। तो अगर वो 4K पे ऑप्टिमाइज गेमिंग करवा रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड कंपनी हैज़ टू पुट अप इट्स स्केल, एंड $1500 फॉर 8K, क्वाइट गुड फॉर मी।
अब इसके बारे में क्या है यहाँ पे, ये इन्होंने एयर फ्लो के बारे में बताया है, आई थिंक ओके, एयर फ्लो. So very well designed graphic cards, two fans are there, one at down, one at up, proper air ventilation for this graphic cards, very well designed, very premium looking, very sleek. ये फाउंडर एडिशन कार्ड्स तो लोग खरीदते हैं एनवीडिया के बहुत शौक से, बट आई थिंक इन इंडिया फाउंडर्स कार्ड्स आर नॉट दैट मच सोल्ड, फाउंडर एडिशन कार्ड. एंड यहाँ पे जो बाद में जो कंपनीज आती हैं लाइक एसूस और जोटेक, उनके कार्ड्स ज़्यादा बिकते हैं. सो वो भी एक चीज़ है. आगे मैंने एज आई सेड ये 3080 की फाउंडर एडिशन फोटोज हैं, तो देखिए कितना स्लीक डिज़ाइन है, इतना प्रीमियम डिज़ाइन है, एकदम सिंपलिस्टिक डिज़ाइन जिसको कह सकते हैं. बट एयर फ्लो बहुत अच्छा है, हीट सिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. ओवरऑल डिज़ाइन मोर देन एवरी वन एक्सपेक्टेड, शॉक कर दिया एनवीडिया ने. नॉट विद जस्ट देयर प्राइस, देयर परफॉर्मेंस रेशियो, बट ऑल्सो विद द डिज़ाइन. हार्डवेयर के बारे में है तो एनवीडिया एम्पेयर स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर यूज़ करा उन्होंने सेकेंड जनरेशन का, जो RTX पे आ गए हैं, विथ 2080 Ti को भी आउट परफॉर्म करा है टर्निंग आर्किटेक्चर से. सो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है उस मामले में, देखा जाए तो सुपीरियर आ रहा है. ये उन्होंने कुछ स्टैट्स भी दिखाए हैं कि कितने 1.9 पर वाट का चेंज कर सकते हैं. जो एक रे ट्रेसिंग के अंदर जो चेंज आया वो इस तरीके से है, ये इस टाइम का सेकेंड जनरेशन का न्यू शेडर्स पैक है, जो पिछले जनरेशन में थे उसमें कम थे. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन सी मोर टर्म्स एंड कोर्स. मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल वे में नहीं लेके जाऊँगा, बट दिस इज़ व्हाट द कंपनीज आर ऑफरिंग. GDDR6X is the world fastest graphic memory, which is available in 3080 and 3090, not in 3070. It's a GDDR6 is available in 3070. So that's also a thing. HDMI 2.1 का support, of course everyone was waiting for it. So 4K HDR with high hertz screens, high refresh rate screens is like good thing to come out. Reflex low latency technology is one of the offerings from NVIDIA, so very well done there. But the most exciting thing which I saw in their live streaming was their, I think here it is, yes, here it is, the NVIDIA broadcast app. So एयर पावर्ड ऐप है, ये एक वॉइस ऐप है जो बहुत तरीके से ऑडियो वीडियो इश्यूज सॉल्व करेगा. अब आपको ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कुड यूज़ दिस हाईली डेंस ग्राफिक कार्ड्स टू रिप्लेस योर ग्रीन स्क्रीन. दैट इज़ टू बी फनी कि आप इतनी सस्ती चीज़ के लिए करेंगे, बट दैट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी. आपको अब अपना बैकग्राउंड रिमूवल के लिए वो ग्रीन स्क्रीन नहीं लगानी पड़ेगी. सो और बहुत तरीके की चीज़ें हैं, ऑडियो एम्पलीफिकेशन, नॉइज़ रिडक्शन, वर्चुअल बैकग्राउंड इफेक्ट्स, वेब कैम फ्रेम्स. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एनवीडिया ने करा है. फिर बहुत सारी चीज़ें और हैं, उनका अपना एक ऐप भी आएगा एडोब प्रीमियर के लिए उन्होंने करा है. स्पेसिफिक गेम्स है, जो एक गेम मार्केट मैं समझता हूँ कि बहुत अफेक्ट हो गई, वो है माइनक्राफ्ट की. वाई आई थिंक सो इज़ कि माइनक्राफ्ट की RTX जो मोड आए हैं, मतलब RTX मोड, जो RTX मोड वाला सीन आया था, उसमें लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्विच कर रहे थे उसको. सो माइनक्राफ्ट फॉर RTX Windows 10 इज़ वेरी पॉपुलर टर्म टू बी, क्योंकि अब ग्राफिक कार्ड और सस्ते हो जाएंगे, तो द माइनक्राफ्ट वुड बी बेनिफिशियल इन दिस ग्राफिक कार्ड रेस फॉर श्योर. So let's now continue to our build. So we are building our 1 lakh rupees PC, and it's a discussion PC. We will not physically build it here. So the site we are using to build it's pcpartpicker.com, and it's not a very optimized site for Indian PC market.
because it doesn't have a very well deep knowledge of how Indian PC part market works. So price are very differentiated in here. I will tell you how price works for different products here. And let's start the build. But first I want to tell you that we are building it for 3070. So a 3070 RTX 3070 is for like 499, which is 50,000 rupees in India. For sure it will launch around 50,000. I have seen a graphic card company launching its price. They haven't launched it yet, but have released their price. We'll talk about that later. So let's start our build, and we have left with 50,000. So we have to put all the else products or parts in 50,000 price. So for CPU, I'm straight away going with Ryzen 5 3600 6 core 12 thread processor. Very well used product, very well good reviews we have about this product, and it's a favorite product going on from a year now. So this is a product. We have to buy a CPU cooler because overclocking and all. So AIO for sure. So let's see a good AIO cooler. I think this Cooler Master is a great cooler. 476 2000 RPM. Yes, it's good. So we'll add that here. AIO cooler. So a good AIO cooler. For motherboard, as 30 series is PCI Gen 4 ready, so we have to switch to B550, or if you are planning to have a better processor or a high processor more than 3600, so I would suggest to go with X570 boards, but for my build I think B550 is more than enough. So where it is, B550, yes. So I have categorized it, and I'm not sure if I think very well people will say me to buy this B550 DS3H motherboard, but I think it's overpriced, and very well overpriced. And I have seen this board B550M. It's a known Wi-Fi board, but I have seen this around 12,000 on online market. So let's see how much here it is. So we don't have a price for this here. So what we can do is check the price. Yes, I have visited MD Computers, and yes, it's now around 12,000 rupees. So good. For now it's out of stock, but depending where you look, it could be accessible in your near market. And it's a good motherboard. It's have there all the fancy RGB fusion and HDMI ports and all that thing that I needed, but above all them it has a thermal pad for VRAM, and I prioritize that more over Wi-Fi. So 12,000 is a great price for this motherboard. So we'll add this motherboard, and next we have to choose the memory, and I'm straight away going with the Corsair. I'm not even looking at other memories, because that's a favorite that has a better price, and it's used, it's very well rated, and it's my favorite in these types of build. So we'll add a 2 into 16 GB
and you can later swap that out for 32 into 4 for totaling up to 128 GB, as our motherboard also supports that thing. And we have to down categorize that price. So I would suggest to go for minimum 3200 megahertz RAM. So here it is, Corsair Vengeance LPX 32, 16 gas level. So we'll add that, and for next we have to choose the storage. And for storage I would suggest to go with a SSD for better booting time and games. And I don't suggest everyone to now buy M.2 because it doesn't make that much of a difference if you are not that geek into capturing more video from your what they say, that video editing software. If you don't want more rendering time and that all sort of type things, so I suggest you to stick with a 2.5 inch SSD because it's priced well, and M.2 is also priced well around that, but I'd suggest you to go for an 2.5 inch drive, or you could go for M.2 if you really want that. So we'll go with that. We want Western Digital. I think I have seen Western Digital green, so here it is. We'll straight away add this, and what I'll do is add a high RPM hard drive too. So a 7200 RPM, a Western Digital Caviar Blue, or a Seagate Barracuda if you want that, but I'll say go with Western Digital Caviar Blue. It's 3540, but I have buy this around 3200 rupees online, and in sales it would be around 3000, the same SSD. So that's the thing. For video card we have selected it, so that's the thing. Case, let's select a case. So I have seen a Cooler Master mesh case, and that was a very well designed case. If it is here, ARGB, yes, 8500, and this was the case I'm talking about. Or yes, you can add this. It's a tempered RGB case with the two 120mm fans, three 120mm fans. So a really good case. And for power supply, let's choose from 6450. I think. How much wattage? Power supply for 3070. So I think 650 watt is characterized point for these new graphic cards. So with directory we have power voltage, yes, voltage. So although 650 watt to
650 watt. Of course, we don't have to exceed our limits. So I think this is a modular 656 mm. It's a bronze. Cooler master. It's also good. It's looking good. 80 plus gold and some modular. But not the price is not even here. $2018 RMX. Why there is no price for supplies here? Semi-modular 650 watt 80 plus bronze if you really want that efficiency, so I don't mind that. It's 7,500 is more than enough, a good deal. So we have everything ready for the build, so let's check out. It's 64032, so we have exceeded with 14,000, but Heritage has this shipping cost also, so that could be minused very well. And I think that is a great PC, but I think if you go to market, as I've said, this site is very not very well optimized with how Indian PC market works. So I would suggest you to go online and check different sites, as I have told you before. So let's check out about 30 RTX 30 series. Price in India. So we have Gadget 360 side opened up, and here they have also mentioned that 370 would be around 51,000, which is equivalent to 499 of US, and 380 would be around 70,000, and 390 would be around 1.5 lakhs simply. But I have seen a company launching, it's revealing its price before launching its cards, and if it is here, I have seen a site covering that thing. Yeah, here it's Gadget 360. It was also, yes, Zotac has revealed its price for the 3070. It is official price at 4990 in India. So I would suggest that it is a very well built product, but I have already told you that this type of things could be priced above or below depending on how you buy things, from where you buy things. So if you can get a good deals from online market or at a convenient PC market near you, so that would be very really nice, and sub would be very appreciated. Do comment and like, and please share more, because I have been stuck at VG, and world has moved on to 8K. So thank you very much.